dear students, welcome to our YouTube channel Diligence Career Classes. This is Prama Pandey teaching you physics. तो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होता है, कब मोशन में होता है. फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मोशन. कब हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. हमने कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है ये कैलकुलेट की थी. उसने कितना डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमने ये कैलकुलेट करना सीखा था. फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद हमने ये सीखा था उसमें कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं. फिर सीखा था व्हाट इज स्पीड एंड स्पीड विद डायरेक्शन. मतलब कि स्पीड के साथ एक टर्म डायरेक्शन आ जाता है तो वो स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी. ठीक, हमने इतनी सारी चीज़ें फर्स्ट सेशन में समझी थी. अब हमें समझना है कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे आज. फर्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सबसे पहले हम ये मोशन हम पढ़ चुके हैं. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन. ये तो स्पीड के बेसिस पे रहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन. ये जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट पाथ पे था वैसे सर्कुलर मोशन कैसे सर्कुलर पाथ पे होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एवरेज स्पीड. जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है कुछ इसी से रिलेटेड होती है एवरेज स्पीड. हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम इसे सीखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन होती है द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कंसीडर्ड यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम पीरियड. मीन्स अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है. इक्वल टाइम डिस्टेंस में अगर उसे कुछ दूरी कवर करनी है, कुछ डिस्टेंस कवर करनी है और वो जितना टाइम ले रही है बॉडी उस डिस्टेंस को कवर करने में, उस पूरी डिस्टेंस में हर टाइम इंटरवल में अगर वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है. अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए कोई कार है. ठीक है, ये हमारा पाथ है जिसपे कार जो है मोशन कर रही है. कोई कार है वो चलना शुरू करती है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है. ठीक, 0 से 2 मिनट यानी स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में मान लीजिए उसने डिस्टेंस कवर की कितनी, 2 किलोमीटर की. ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर की 2 किलोमीटर की. फिर नेक्स्ट 2 to 4 मिनट कितना टाइम इंटरवल हुआ, 2 मिनट का. इसमें इसने डिस्टेंस कवर की फिर 2 किलोमीटर. फिर नेक्स्ट 4 to 6 मिनट यानी कि कितना टाइम इंटरवल हुआ, 2 मिनट का. 2 मिनट्स के टाइम इंटरवल में मान लीजिए फिर इसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की. नेक्स्ट इज 6 to 8 मिनट. 6 to 8 मिनट के इंटरवल में इसने फिर 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की. ठीक है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हर 2 मिनट के टाइम इंटरवल पे जो कार है, जो मूविंग कार है, वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. यानी कि 4 टाइम पीरियड है 2 मिनट्स के और इन चारों में जो ऑब्जेक्ट है वो 2-2 किलोमीटर, इन चारों टाइम इंटरवल में 2-2 किलोमीटर उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है. इसलिए हम कहेंगे कि जो कार का मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन. आइए देखते हैं व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कैसे समझेंगे, कैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन करेंगे. तो द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कंसीडर्ड नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम पीरियड. अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसका मोशन कब नॉन यूनिफॉर्म कंसीडर किया जाएगा, जब वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में कवर करेगी. यानी कि हर इक्वल टाइम पीरियड में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, जस्ट अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी बॉडी. यहाँ पे क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में
इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी तो हम कह देंगे कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। एक एग्जांपल से फिर समझते हैं। कार है कोई, ठीक है, वो मोशन करना, वो चलना शुरू करती है, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। उसने पॉइंट ओ से चलना यानी चलना शुरू किया, ठीक है। वो 0 से 1 मिनट के बीच में, ये टाइम हम मिनट में कंसीडर कर रहे हैं, 0 to 1 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? 1 किलोमीटर की। 0 to 1 मिनट के टाइम पीरियड में इसने 1 किलोमीटर कवर किया। 1 to 2 यानी कि 1 से 2 मिनट के बीच में, 1 to 2 मिनट के बीच टाइम इंटरवल में इसने 1.5 किलोमीटर कवर किया। 2 to 3 मिनट के टाइम इंटरवल में यानी कि 2 से 3 मिनट के बीच जो 1 मिनट का टाइम इंटरवल था उसमें इसने 2 किलोमीटर कवर की डिस्टेंस। और फिर 3 to 4 किलोमीटर के टाइम इंटरवल में इसने कवर किया 2.5 किलोमीटर। यानी कि हर एक मिनट के टाइम इंटरवल में इस कार ने जो अपनी कवर्ड डिस्टेंस है वो चेंज कर दिया। यानी इक्वल टाइम पीरियड में ये अलग अलग अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे पहले मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 1.5 किलोमीटर, तीसरे मिनट में 2 किलोमीटर और चौथे मिनट में 2.5 किलोमीटर। तो ये रही बात किसकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। फिर से देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो मोशन कर रहा है उसमें वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम पीरियड में, तो हम कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। फिर हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। इसके पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, वो स्पीड के बेसिस पे हमने पढ़ा था। ये सर्कुलर मोशन हम इसे पढ़ेंगे कि जो मोशन कर रही है बॉडी वो किस पाथ पे कर रही है, ये पाथ के बेसिस पे है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन करती है, सर्कुलर पाथ पे वो मोशन करती है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी कैसा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन। डिफिनीशन अगर बोले सिंपल, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड इन सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन करती है तो हम कहेंगे कि वो कैसा मोशन कर रही है? सर्कुलर मोशन। किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग अगर कोई बॉडी मोशन करती है तो वो उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब ये तो मोशन की बात हो गई। अब देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो डिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए ये है आपका सर्कुलर पाथ, ठीक, जिसे हमने यहाँ सर्कल से डिनोट किया है। पॉइंट ए है, यहाँ से मान लीजिए कोई रनर है, ठीक, एथलीट है कोई रनर, उसने दौड़ना शुरू किया, उसका जो ट्रैक है, रनिंग रेसिंग ट्रैक है, वो सर्कुलर है। इसने पॉइंट ए से दौड़ना शुरू किया, वापस ये कहाँ आ गया? पॉइंट ए पे आ गया। उसने अपना 1 राउंड कंप्लीट किया, वापस पॉइंट ए पे आ गया। तो ये जो रनर है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? पाथ कैसा है? सर्कुलर है। तो इसका मतलब जो सर्कुलर रेस का जो सरकमफ्रेंस था वही तो डिस्टेंस रनर ने कवर की है। जो सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस था यही डिस्टेंस रनर ने कवर की है, ठीक। तो हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो r है, ठीक है। r में आप 7 मीटर 10 मीटर आप जो भी ले लीजिए, मान लीजिए r है। तो इसके द्वारा जो कवर की गई डिस्टेंस होगी, किसके द्वारा? रेसर के द्वारा, वो हो जाएगी 2πr। क्यों? क्योंकि यही तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है और सरकमफ्रेंस पे ही तो चल रहा है रनर, तो हम उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस सरकमफ्रेंस से निकाल लेंगे। अब मान लीजिए r की वैल्यू 4 है तो आप r की वैल्यू, r की जगह 4 रख देंगे। मान लीजिए r की वैल्यू 10 है, r की जगह आप 10 पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। बात होती है अब डिस्प्लेसमेंट की। किसके? डिस्प्लेसमेंट की। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, वही रनर ही यहाँ से चला, उसने 1 राउंड कंप्लीट किया और वापस पॉइंट ए पे आ गया, तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, उसकी इनिशियल पोजीशन, कैसी पोजीशन? इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच का
पॉइंट ए पे गया, पॉइंट बी पे गया, फिर वापस पॉइंट सी पे आया, तो उसकी जो लास्ट पोजीशन होती है और जो इनिशियल पोजीशन होती है, इनके बीच का जो गैप होता है, इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ इस केस में ऑब्जेक्ट ने तो पॉइंट ए से शुरू किया था ना, और ये वापस 1 राउंड कंप्लीट करके कहाँ आ जा रहा है, पॉइंट ए पे ही आ जा रहा है। तो क्या इसकी इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच में कोई गैप है? नहीं है। कुछ डिस्टेंस है? नहीं है। वो वापस ए से शुरू करके वो वापस ए पे ही आ रहा है। इसलिए अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका डिस्प्ले, अगर वो उस किसी पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे एंड करती है मोशन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई जर्नी कर रहा है और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पूरी डिस्टेंस कवर करते समय अगर उसकी स्पीड नहीं चेंज होती है तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर कांस्टेंट स्पीड है। आइए डिफिनीशन देखते हैं। इफ़ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स स्पीड while covering a distance over a period of time is said to be moving with a uniform speed. Means if a body doesn't change, अगर कोई बॉडी नहीं चेंज करती है क्या अपनी स्पीड while covering a distance over a period of time, यानी डिस्टेंस कवर करते समय किसी टाइम पीरियड में वो अपनी स्पीड नहीं चेंज कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है। तो अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए भैया हैं, ठीक है, उन्हें मिली मस्त कोई बाइक, ठीक, उन्होंने पॉइंट ओ से जर्नी स्टार्ट की। उन्हें कितनी दूर जाना है? मान लीजिए उन्हें जाना है 100 किलोमीटर। उन्हें जो जर्नी कवर करनी है 100 किलोमीटर, और ये रास्ता हाईवे का है। उन्हें बाइक मिली, उन्होंने पॉइंट ओ से शुरू किया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने बाइक स्टार्ट की, और ये उन्हें जाना कितनी दूर है? 100 किलोमीटर। ठीक भैया, हाईवे का रास्ता था, भैया को ना ब्रेकर का डर, एकदम सपाट सड़क, भैया दौड़ाते चले गए। तो उन्होंने पॉइंट ओ से जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, और ये पूरा यहाँ तक मान लीजिए 100 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भैया ने जर्नी स्टार्ट की। तो यहाँ पॉइंट ओ यानी इनिशियल पॉइंट से शुरू करके और लास्ट 100 किलोमीटर तक भैया की स्पीड अगर 50 किलोमीटर मेंटेन है, तो क्या कह सकते हैं कि वो कैसी स्पीड में है? यूनिफॉर्म स्पीड में। कैसी स्पीड में? यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, फिर से देखिए यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए भैया हैं, भैया को 100 किलोमीटर जर्नी कवर करनी है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। बाइक उठाए, हाईवे पे स्टार्ट किए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, और 100 किलोमीटर जब तक ख़त्म नहीं हो गया तब तक भैया की स्पीड 50 से 1 किलोमीटर पर आवर भी कम नहीं हुई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया ने पूरी जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर कर ली। तो भैया की स्पीड कैसी हुई? यूनिफॉर्म स्पीड हुई। कैसी स्पीड हुई? यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। तो आइए डिफिनीशन देखते हैं। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स स्पीड व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन सेट बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स अगर कोई बॉडी कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करते समय पूरे टाइम में वो बॉडी अपनी मोशन, जो अपनी स्पीड है, उस मोशन के टाइम में बॉडी अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स क्या हुआ? जो एक जैसी ना हो, एक समान ना हो, यानी कि जितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उस डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस को कवर करते समय उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो एक जैसी ना हो। ठीक है, यानी कि वो टाइम के साथ साथ अपनी जो स्पीड है वो भी क्या करेगा? चेंज करेगा। वो चेंज करते समय स्पीड तेज भी कर सकता है और स्पीड धीमे भी कर सकता है। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या सीखा था? यूनिफॉर्म स्पीड में था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो उसे जितनी भी डिस्टेंस कवर करनी है वो उस पूरे डिस्टेंस कवरिंग के जो कवरिंग का जो ड्यूरेशन है, जितने टाइम वो कवर कर रहा है,
पूरे टाइम वो अपनी स्पीड क्या रखा था, एक जैसी ना, जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे उसने जर्नी खत्म की उसकी स्पीड कैसी थी, एक जैसी, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही थी। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड टाइम के साथ साथ चेंज कर दे रहा है तो कह देंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, वही भैया फिर से क्या किए, उन्होंने अपनी जर्नी पॉइंट ओ से स्टार्ट की, उन्होंने अपनी जर्नी पॉइंट ओ से स्टार्ट की, ठीक है। मान लीजिए भैया ने अपनी जर्नी पॉइंट ओ से शुरू की, पॉइंट ओ से 30 किलोमीटर तक बढ़िया उनके पास बाइक थी, 50 किलोमीटर पर आवर पिछली बार की तरह वो चलाते चले गए। कवर उन्हें डिस्टेंस कितनी करनी है, 100 किलोमीटर की, ठीक। फर्स्ट 30 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ठीक है। 30 किलोमीटर जब गए तो उन्हें साइन बोर्ड दिखा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, कृपया अपनी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करें। तो अब भाई साइन बोर्ड दिखा, कहीं पुलिस देख लेती, चालान कट जाता, इसलिए उन्होंने डर से क्या कि अपनी जो स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर कर ली। फिर जब उन्होंने 60 किलोमीटर क्रॉस कर लिया तो उन्होंने क्या किया, फिर अपनी वो डेंजर जोन से बाहर आ गए और फिर अपनी स्पीड क्या कर ली, 50 किलोमीटर पर आवर। मीन्स स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट 30 किलोमीटर में उन्होंने अपनी स्पीड की 50 किलोमीटर पर आवर, फिर जब वो साइन बोर्ड देखे तो अपनी स्पीड कर ली 30 किलोमीटर पर आवर, फिर जब 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए तो अपनी स्पीड क्या कर ली, फिर 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो स्पीड है क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है, घट रही है, यानी कि अपनी वो लगातार चेंज हो रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उनकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। कैसी स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर कुछ डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है और उसकी पूरी जर्नी में यानी जितनी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी स्पीड नहीं चेंज होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये रही बात यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।